आने वाले दिनों में महंगे शेयर में भी कम पैसे लगाकर निवेश का मौका मिल सकता है। एमसीए सेक्रेटरी राजेश वर्मा के अध्यक्षता में बनाई गई कंपनी लॉ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने फ्रैक्शन ऑफ शेयर का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। बताइए तरुण, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, क्या कुछ अहम बातें हैं निवेशकों के लिए? देखिए, सरकार का शुरू से ही एक एजेंडा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग हो। इसी वजह से कंपनीज एक्ट को कैसे ईज ऑफ डूइंग किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2019 के अंदर, जिसकी रिपोर्ट कल सबमिट की है और स्टेक होल्डर से कमेंट मंगाए गए हैं। और इस कमेटी की रिपोर्ट में काफी अहम रिकमेंडेशन दी गई है, चाहे वो नफरा के स्ट्रेंथन के लिए हो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए हो, और जैसे कि आपने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए कमेटी ने कहा है कि फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स इशू किए जाने चाहिए। बाकी देश की के अंदर भी ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप चाहें तो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। और इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गांधीनगर में, वहां पे भी इस तरीके के अवेलेबिलिटी है। तो इस अवेलेबिलिटी को कॉमन मार्केट में भी लाना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो शेयर प्राइस ज्यादा होता है तो वो एक यूनिट खरीदने में यदि असमर्थ है तो वो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स खरीद सकता है। लेकिन इसमें एक बात है कि आपको जो शेयर होल्डिंग जो अथॉरिटी होगी वो भी उसी हिसाब से होगी। एक चीज जो कमेटी ने रिकमेंड करी है वो ये है। दूसरा जो मेन जो चीज है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने को कहा है कि कंपनीज के अंदर फ्रॉड को रोकने के लिए, फ्रॉड बोर्ड को देखने के लिए एक अलग से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए, जो कि बोर्ड से अलग होगी लेकिन बोर्ड के कामकाज को देखेगी। लिस्टेड कंपनीज या कहें कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेबी ने इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। उसी तरीके से अब कंपनीज के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने का सुझाव इस कमेटी ने दिया है। इसके साथ साथ नफरा, जो कि ICAI के एक पैरेलल बॉडी बनाई गई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या उनके कामकाज को देखती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने की बात इस कमेटी ने करी है। और साथ ही कहा है कि नफरा फंड को भी क्रिएट किया जाना चाहिए, जिससे उसकी ऑटोनोमिटी बनी रहे, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह वो कामकाज कर सके, क्योंकि सेबी का भी अपना एक फंड है और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं उनका भी अपना फंड है। तो इस तरीके के कई सारे सुझाव इस कमेटी ने दिए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टेन्योर को लेकर हो, बायबैक को लेकर हो, या AGM को कैसे वर्चुअल मोड में लाया जा सकता है, इस पे सरकार अपना विचार रखे। इन सभी पे कमेटी ने अपने सुझाव रखे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तरुण, और इस अहम खबर को बताने के लिए।